जिनको प्रमेह की शिकायत है। प्रमेह रोग इतनी भयानक बीमारी है कि आपको कमजोरी आ जाएगी, उसे शिथिलता आ जाती है। और मैं समझता हूँ आज देश का एक बहुत बड़ा भाग प्रमेह के रोग से शिकायत है। जितने भी ये सेक्स के नाम पर, इन डिजीज़ के नाम पर और ये यौन रोगों के नाम पर हमारे देश के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह जो स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं, कुकुरमुत्तों की तरह से गली गली में और जो उग आए हैं, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं सुबह उठते हैं, मूत्र करने के लिए जाते हैं तो धात सी जाती है, धार सी जाती है। इस तरह की जो परेशानियां हैं मेरी माताओं और बहनों को, इवन छोटी छोटी बच्चियों को, मेरी बेटियों को आजकल लिकोरिया की शिकायत है। एक भयानक है, फिर भी पाश्चात्य एक दुर्नीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हमारे देश की पूरी शिक्षा नीति को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन मासूमों का, इन हमारी जो सांस्कृतिक गौरव को समझने से पहले ही ये हमारी सांस्कृतिक विधाओं से अपरिचित हों, उससे विमुख हो जाएं, इसके लिए यह प्रयत्न है, ये ठीक नहीं है। मैं बताने जा रहा था प्रमेह और भयानक प्रदर रोग की बात। तो इतनी धातु क्षणता से कमजोरी आती है, यह स्वतः ही सिद्ध है। और यदि कोई ऐसा कहता है कि वीर्य नाश करना, इस तरह से शुक्र का नाश करना, ये कुरज का नाश करना किसी भी तरह से कोई हानिकारक नहीं है, एक सहज प्रक्रिया है, तो मैं समझता हूँ ये वास्तव में हमारी संस्कृति को समाप्त करने का, जिन ऋषियों ने उन उदात्त चीज़ों को समझा था, उसको ठुकराने का ये एक कुत्सित और घृणित प्रयास के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें बचना है, हमें अपने वीर्य की रक्षा करनी है, हमें अपने शुक्र की रक्षा करनी है, उसको ओज में परिणत होने देना है, उससे हम अपनी मानसिक शक्ति को और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है। और मैं अपनी युवा शक्ति को भी आह्वान करता हूँ, आप परेशान न हो, बहुत सारे नीम हकीम के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बहुत सारे आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं, थोड़े से तो उन रोगों के कारण को आप दूर करें। कब्ज है, पेट साफ होने दें, खाने पीने में ध्यान रखें मेरे भाई, थोड़ा सा विचारों में भी ध्यान रखें, पर चिंतन कीजिए। मैं एक बात कहा करता हूँ, यदि जिन विचारों से हमारी अवनति होती हो, उनको सोच करके थोड़ी देर के लिए सुख भी मिलता हो, तो कृपा करके हम उसको ना सोचने में ही हमारी भलाई है। आप सोचिए, इससे आपका भविष्य सुधरेगा, इससे देश की उन्नति होगी, इससे समाज की समृद्धि बढ़ेगी, क्या इससे आपके पारिवारिक जन सुखमय होंगे। इन सब को चिंतन करते हुए आप देखिए, जो पुण्यदायक कर्म हैं, जो अच्छे कार्य हैं, वो भय से भी कर लेना अच्छा होता है। हमारी सामाजिक मर्यादाएं हमें भय पैदा करा करके भी हमें गलत राह से बचाती हैं। समाज का भय, परिवार का भय खत्म हो जाएंगे, जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे, शिक्षा के नाम पर, दूसरे संस्कृति के नाम पर वो विवत्स चीज़ें हमारे सामने परोसी जाएंगी, हमारे मन की जो भय है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है, फिर हम ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा ही उन विकारों से बच सकते हैं। तो आप बुद्धि से भी उन चीज़ों को विचार करें। तो मैं बात कर रहा था बहड़े के अंदर विद्यमान प्रमेह नाशक शक्ति की। इसका आप पाउडर कर लीजिए, छिलके को पंसारी के यहाँ से ले आकर के आप सुखाइए। उसके बाद में उस छिलके के अंदर, उस पाउडर के अंदर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए। मिश्री मिला करके बहड़े का पाउडर आपको उसमें कुछ मिलाने की और ज़रूरत नहीं है। प्रातः सायं यदि आप सेवन करते हैं एक चम्मच, तो आप पाएंगे प्रमेह से मुक्ति, रोगों से, पेशाब संबंधी रोगों से मुक्ति। यह आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है, पेट को ठीक रखता है। और प्रमेह जन्य, जैसे मैंने बताया, और जो मेरी माताओं को, हमारी बहनों को, मेरी बेटियों को जिनको लिकोरिया की शिकायत है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा सरल प्रयोग है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे योग हैं, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो इस तरह के खतरनाक रोगों में भी बहुत कारगर हैं। तो बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से रोगों की भयावहता को देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर ही कहीं स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। क्षमा करना, उन हॉस्पिटलों को चलाने वाले लोग भी विविध तरह के रोगों से पीड़ित हैं। आपातकाल के लिए हॉस्पिटल को हम सुरक्षित रखें, इमरजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए वह सब ठीक है। उस स्थिति के लिए ज़रूर उन अस्पतालों की आवश्यकता है, परंतु जो लाइफ स्टाइल है, आपके विचारों से, आपकी अस्त व्यस्त दिनचर्या की वजह से जो ये व्याधियां हैं,
आप इनको सुधार करके ठीक करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन हॉस्पिटलों की भीड़ भी कम होगी, देश की जो संपदा है वह भी बचेगी, और परिवार के जो विकार हैं, वो जो विघटन है, उससे भी आप बच पाएंगे।